पर मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हमने अभी सुसमाचार में संत योहन बपतिस्मा के मृत्यु के बारे में सुना है। योहन के बारे में जब हम सोचते हैं, हमारे मन में यह चित्र आ जाता है, एक तपस करते हुए एक इंसान जो मरुस्थल में रहते थे और बहुत सारे साल वहां पर रहकर ईश्वर की आराधना करते हुए, ईश्वर का जो इच्छा समझते हुए वे आता है प्रभु यीशु के अग्रगामी बनकर लोगों को पश्चाताप की ओर ले चलने के लिए वे उपदेश देते थे यरदन नदी के तट पर। और बहुत सारे लोग उनके पास आते थे और बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु यीशु खुद उनके सामने आकर बपतिस्मा लेते हैं और स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा यीशु के सिर के ऊपर कपोत के रूप में आ जाता है और ईश्वर की वाणी सुनाई देता है, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सब बातें हमारे मन में आ जाता है। और फिर आगे बढ़कर हम देखते हैं योहन अपने बारे में क्या बताते हैं। योहन बताते हैं, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और अपने बारे में क्या समझते थे योहन? संत योहन के सुसमाचार में हम एक शब्द विशेष करके हम सुनते हैं। योहन कहता है अध्याय 3 वाक्य 30 में, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यही चाहता था योहन। वे अपने सब शिष्यों को यीशु के लिए दे देते हैं। जब एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ खड़े थे, यीशु वहां से गुजर गए। जैसे हम पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में। और योहन बपतिस्मा यीशु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। और दोबारा एक और दिन इसी प्रकार कहते हैं, ईश्वर का मेमना। और योहन के 2 शिष्य योहन को छोड़कर यीशु के पीछे हो जाते हैं। वे यीशु के शिष्य बन जाते हैं। उनमें से एक थे अंद्रयास। देखिए, यही जीवन है योहन बपतिस्मा का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, ईश्वर की ओर अपना मन लगाते हुए, ईश्वर की वाणी सुनते हुए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ त्याग देने की तैयारी में योहन बपतिस्मा को हम देखते हैं। हमारे लिए एक उदाहरण है योहन बपतिस्मा। क्या हम उनके उदाहरण अपनाते हैं या हेरोद के उदाहरण अपनाते हैं? आजकल हमारे इस दुनिया में देखो कैसे कैसे लोग इस प्रकार के प्रलोभन में पड़ जाते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट करते हैं। और इस प्रकार की कहानी हमें बहुत सारे सुनने को मिलता है। महान राजा हेरोद जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, छोटे बालकों की हत्या की थी, बहुत सारे बालकों की, ये सोचते हुए इनमें से एक राजा बनकर मेरा सिंहासन को चुरा लेगा करके। और उसके बाद उस राजा हेरोद के बेटे थे हेरोद अंतिपास और फिलिप। ये दोनों भाई ने शादी किया था। और एक दिन हेरोद अंतिपास को अपने भाई फिलिप के पत्नी से इतना मोहब्बत लगा अपने मन में, तो अपने भाई को बताता है, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं भी मेरी पत्नी को छोड़ देता हूं और मैं तुम्हारे पत्नी हेरोदियास को शादी करना चाहता हूं। फिलिप ने मान लिया, चलो करो। और हेरोद अंतिपास ने फिलिप के पत्नी हेरोदियास को शादी किया। और योहन बपतिस्मा आकर उनको बताता है, तुमने गलत किया, ये तो सही नहीं है, ईश्वर के नियम के खिलाफ है। हेरोदियास चाहती थी योहन का वध करने की, पर हेरोद योहन का उपदेश सुनता रहा, उनको बंदी गृह में तो डाला पर उनको सुरक्षित रखा। जैसे हमने आज सुना, मौका मिला हेरोदियास को, जब हेरोद के जन्म दिवस पर उनकी बेटी वहां नाची और हेरोद मुक्त हो गए। और कहती है लड़की से, इतना बेवकूफ बनकर बताती है, मांगो जो भी चाहे मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे आधा राज्य को भी तुम्हें दे दूंगा करके। लड़की तुरंत भागती है अपनी मम्मी के पास और पूछती है, मैं क्या मांगू? मम्मी ने बताई,
हेरोद को बताओ, यूहन्ना का सिर मुझे चाहिए। यही होता है, यूहन्ना का हत्या होता है वहां पर। देखिए, इस प्रकार का जीवन भी है। एक हम देखते हैं यूहन्ना का जीवन, जो ईश्वर की ओर मुड़कर जीता है, ईश्वर के लिए जीवन बिताता है और सब कुछ ईश्वर के लिए त्याग देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेरोद का जीवन, जो अन्यायी इंसान है, जो पापी इंसान है और अपने पाप में स्थिर रहता है। देखिए प्रिय भाई बहनों, आजकल के हमारे दुनिया में प्रलोभन बहुत है। धन कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। परिवार को तोड़ते हैं, सत्यानाश करते हैं। सब जगह पर हम इस प्रकार के घटना देखते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे मन यीशु के पास होना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर के लिए देना है और एक अच्छा इंसान बनकर, ईश्वर की आज्ञा मानते हुए, एक प्रेमी इंसान बनकर, लोगों का मदद करते हुए एक अच्छा जीवन जिए। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प करें। जय यीशु।